थिंक एंड ग्रो रिच ऑडियो बुक समरी हिंदी में। क्या आपकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी है, धन? क्या आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अमीरी सिर्फ दूसरों के नसीब में दिखती है? क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि आखिर क्यों कुछ लोग सामान्य हालातों में भी करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ जिंदगी भर संघर्ष करते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की ऑडियो बुक समरी शुरू करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के करोड़पतियों की सोच बदल दी। नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीरी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारी सोच में छुपी होती है। ऑथर नेपोलियन हिल ने 25 साल तक अमेरिका के सबसे अमीर 500 लोगों का इंटरव्यू किया, जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर, और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचे। सफलता एक विज्ञान है और हर व्यक्ति उसे सीख सकता है। आज हम इस किताब की उन 13 शक्तिशाली प्रिंसिपल्स को सीखेंगे जो दुनिया के हर सफल इंसान की रगों में दौड़ते हैं। डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड। और सबसे शक्तिशाली, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या आप अपने दिमाग की $1 बिलियन फैक्ट्री का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? या फिर आपने उसे अपने डर, शक और असफलता की कैद में बंद कर रखा है? इस समरी में हम एक एक अध्याय को ऐसे तोड़ेंगे कि आप न केवल समझेंगे बल्कि तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकें। यह समरी सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक्शन प्लान है, ताकि आप भी अपने विचारों से करोड़ों कमा सकें। तो चलिए दोस्तों, टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ इस अमीरी के सफर की शुरुआत करते हैं, जहां सोच ही सबसे बड़ी पूंजी है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब में 13 मुख्य प्रिंसिपल्स हैं, जो किताब के 13 चैप्टर्स के रूप में दिए गए हैं। प्रिंसिपल 1, डिजायर, इच्छा। अमीरी की शुरुआत होती है प्रबल इच्छा से। प्रिंसिपल 2, फेथ, आस्था, विश्वास। विश्वास ही सोच को हकीकत बनाता है। प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशन, आत्मसंकेत, अपने अवचेतन मन से संवाद। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। अमीरी के लिए सामान्य नहीं, विशेष ज्ञान चाहिए। प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन, कल्पना। कल्पना अमीरी की प्रयोगशाला है। प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। बिना योजना इच्छा केवल सपना है। प्रिंसिपल 7, डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति, सफलता की कुंजी। प्रिंसिपल 8, परसिस्टेंस, दृढ़ता। लगातार प्रयास ही सफलता को जन्म देता है। प्रिंसिपल 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का बल, सामूहिक सोच की शक्ति। प्रिंसिपल 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, काम ऊर्जा का रूपांतरण, रचनात्मक ऊर्जा का रहस्य। प्रिंसिपल 11, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, मन की सबसे बड़ी शक्ति। प्रिंसिपल 12, द ब्रेन, मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण और ग्रहण। प्रिंसिपल 13, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय, अंतर्ज्ञान का रहस्य। एक्स्ट्रा सेक्शंस, फियर, भय के 6 भूत, सफलता के दुश्मन। समरी एक्शन प्लान, कुछ संस्करणों में। आइए इन 13 प्रिंसिपल्स को 13 पार्ट्स में सीखते हैं। पार्ट 1, डिजायर। अगर अमीरी पानी है तो उसकी पहली बूंद इच्छा है। सोचिए, अगर आप आज एक कागज पर लिखें, मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, क्या इतना कहने भर से आप अमीर बन सकते हैं? नहीं। लेकिन यही इच्छा, यही डिजायर इस यात्रा का पहला कदम है। नेपोलियन हिल कहते हैं,
एक कमजोर इच्छा सिर्फ मन की एक ख्वाहिश होती है, लेकिन एक प्रबल इच्छा वह आग होती है जो इंसान को किसी भी हालात से निकाल सकती है। अब सवाल है, कैसी हो ये इच्छा, कैसी हो ये डिजायर? आपको चाहिए एक बर्निंग डिजायर, ऐसा सपना जिसे आप सिर्फ देखना नहीं, हर हाल में पूरा करना चाहते हो। जैसे एडविन सी बार्न्स, एक साधारण आदमी, लेकिन सपना था थॉमस एडिसन के साथ काम करने का। ना पैसा ना पहचान, सिर्फ एक विचार। लेकिन वो विचार इतना मजबूत था कि एडिसन ने सालों बाद उसे अपना पार्टनर बना लिया। तो डिजायर का मंत्र क्या है? नेपोलियन हिल ने इसे 6 पॉइंट में फॉर्मूला बनाया। पॉइंट 1, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, एकदम सटीक लक्ष्य तय करें। पॉइंट 2, इस पैसे के बदले आप क्या देंगे, सेवा, कौशल या समाधान? पॉइंट 3, एक निश्चित तारीख तय करें, डेडलाइन मतलब कमिटमेंट। पॉइंट 4, एक साफ सुथरी योजना बनाएं, एक्शन स्टेप्स लिखें। पॉइंट 5, हर दिन सुबह शाम इस लक्ष्य को जोर से पढ़े, अपने अवचेतन मन में सेट करें। पॉइंट 6, इस लक्ष्य को ऐसे सोचो जैसे आपने पहले ही पा लिया है, यकीन के साथ। अब आपसे सवाल, क्या आपने अपनी जिंदगी का एक सटीक डिजायर स्टेटमेंट लिखा है? या आप अभी भी बस सोचते हैं कि किसी दिन अमीर बन जाऊंगा? याद रखिए, चीजें तभी बदलेंगी जब आप इच्छा को दृढ़ निश्चय में बदलेंगे। एक्शन स्टेप, आज ही एक कागज पर लिखिए, मैं इतने रुपए इतनी तारीख तक कमाऊंगा, इसके लिए मैं ये सेवा दूंगा। हर सुबह और रात इसे पढ़िए। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपकी अमीरी का बीज है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे कि इस इच्छा को सच करने के लिए फेथ, विश्वास कैसे जरूरी है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ अमीरी की सोच का निर्माण करते रहिए। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 2, फेथ, आस्था, विश्वास। जिस चीज पर आप पूरा विश्वास करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। अब सवाल है, क्या आप सच में यकीन करते हैं कि आप करोड़पति बन सकते हैं? डिजायर सिर्फ शुरुआत है, लेकिन उसे शक और डर से बचाने वाला कवच है फेथ, विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ एक मानसिक दवा है जो इच्छाओं को यथार्थ में बदलती है। अगर आपके मन में शक है, डर है, या बार बार ये ख्याल आता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो समझ लीजिए आपके लक्ष्य की मौत आपके दिमाग में ही हो चुकी है। अब सवाल है, फेथ आता कहां से है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, फेथ एक मन का अभ्यास है, एक मानसिक रिप्रोग्रामिंग। हिल एक बहुत ही शक्तिशाली टूल देते हैं, ऑटो सजेशन प्लस फेथ, अनस्टॉपेबल माइंडसेट। आपको रोज खुद से दोहराना है, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, ये लक्ष्य मेरा है और मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। फेथ का निर्माण ऐसे करें, अपने लक्ष्य को रोज जोर से पढ़िए, आंखों में जुनून के साथ। हर शब्द पर यकीन कीजिए जैसे वो अभी अभी सच हो गया हो। अपने दिमाग में खुद को उस स्थिति में महसूस कीजिए जैसे आपने लक्ष्य पा लिया है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए, संदेह फैलाने वाले लोग आपके विजन के दुश्मन हैं। अब आपसे सवाल, क्या आप अपने लक्ष्य को सिर्फ चाहते हैं या उस पर पूरा विश्वास भी करते हैं? क्या आपके शब्द, सोच और कर्म तीनों में एकता है? याद रखिए, विश्वास वो ताकत है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है और असंभव को संभव बनाती है। फेथ कोई धार्मिक बात नहीं, ये अमीरी की सबसे जरूरी मानसिक आदत है।
एक्शन स्टेप कैसे करें? हर दिन 5 मिनट बंद आंखों से अपने लक्ष्य को विजुअलाइज कीजिए जैसे वो पूरा हो चुका है। ये विजुअलाइजेशन आपकी चेतना को बिलियनेयर थिंकिंग में बदल देगा। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे ऑटो सजेशन की साइंस, यानी कैसे आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ सोचिए, विश्वास कीजिए और अमीर बनिए। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 3, ऑटो सजेशन, आत्मसंकेत। जो आप बार बार खुद से कहते हैं वही आप बन जाते हैं। अब सोचिए, आप अपने दिमाग से रोज क्या कहते हैं? मैं काबिल हूं या मुझसे नहीं होगा। मैं अमीर बनूंगा या मेरे बस की बात नहीं है। यही है ऑटो सजेशन, आत्मसंकेत की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेशन वो पुल है जो आपकी इच्छाओं को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाता है। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन है, उसमें जो बीज आप रोज डालेंगे वही उगकर आपकी हकीकत बनेगा। अब बड़ा सवाल, इस तकनीक को यूज कैसे करें? ऑटो सजेशन कोई टोना टोटका नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आपके मन में बार बार डाले गए विचार धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। और जब आपकी पहचान बदलती है, आपका व्यवहार, निर्णय और परिणाम सब बदलते हैं। नेपोलियन हिल का ऑटो सजेशन के लिए 4 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, अपने लक्ष्य को एक साफ, स्पष्ट वाक्य में लिखिए। स्टेप 2, हर सुबह और रात उसे जोर से पढ़िए, पूरे भाव, विश्वास और इमेजिनेशन के साथ। स्टेप 3, जब आप पढ़े तब कल्पना कीजिए कि वो लक्ष्य अभी अभी पूरा हुआ है। फील इट। स्टेप 4, हर दिन उसी ऊर्जा में काम शुरू कीजिए जैसे आप पहले ही सफल हो चुके हों। अब आपसे सवाल, क्या आप अपनी आवाज का इस्तेमाल अपने जीवन को ऊपर उठाने में कर रहे हैं या गिराने में? क्या आपने अपने दिमाग को अमीर सोच से भर दिया है? याद रखिए, ऑटो सजेशन एक हथियार है, या तो आप इसका सही इस्तेमाल करें या फिर ये आपकी सोच को धीरे धीरे नकारात्मकता से भर देगा। एक्शन स्टेप, आज ही एक कागज पर अपने लक्ष्य को ऐसे लिखें, मैं इतनी राशि, रुपए, इतने तारीख तक कमाऊंगा। इसके लिए मैं ये सेवा समाधान दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं और करूंगा। हर दिन इसे जोश और इमोशन के साथ दोहराइए। यही मंत्र आपका भविष्य लिखेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां हम जानेंगे कि सिर्फ सोचने से नहीं, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से ही अमीरी का असली निर्माण होता है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ खुद से बातें बदलो, भविष्य बदल जाएगा। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। ज्ञान शक्ति नहीं है जब तक वो एक्शन में ना लाया जाए। नेपोलियन हिल हमें एक बहुत बड़ा झटका देते हैं। सिर्फ डिग्रियां, किताबें और टॉपर्स होना अमीर बनने की गारंटी नहीं है। अब सोचिए, क्या दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे पढ़े लिखे हैं? या क्या वो स्मार्ट नॉलेज कलेक्टर्स और इम्प्लीमेंटर्स हैं? हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज इज ऑफ लिटिल यूज, रियल पावर लाइज इन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो किसी विशेष क्षेत्र में एक्शन के साथ जुड़ा हो। मतलब, आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं, आपको वो जानना है जिससे आपकी सेवा, समाधान या बिजनेस लोगों की जिंदगी बदल दे। अब बड़ा सवाल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे पाया जाए? हिल बताते हैं, इसके 5 मुख्य स्रोत हैं। पहला, अनुभव और ऑब्जर्वेशन, खुद की लर्निंग्स। दूसरा, फॉर्मल एजुकेशन,
लेकिन केवल उपयोगी चीजें। तीसरा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोर्सेस, मेंटोर्स। चौथा, बुक्स, यूट्यूब, पॉडकास्ट्स, जानकारियों का समंदर। पांचवा, मास्टरमाइंड ग्रुप, जहां आप एक्सपर्ट्स से सीखते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपके पास कोई ऐसा स्किल या नॉलेज है जो किसी की परेशानी का हल बन सकता है? क्या आप उस नॉलेज को लगातार सुधार रहे हैं? स्पेशलाइज्ड नॉलेज की शक्ति से आप एवरेज रिसोर्सेस से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हैं अगर आपको अपने क्षेत्र की गहराई मालूम है। एक्शन स्टेप। आज ही एक लिस्ट बनाइए, वो कौन से 3 क्षेत्र हैं जिनमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं। फिर रिसर्च शुरू कीजिए, सीखिए और उसी दिन कुछ एक्शन लीजिए। याद रखिए, डिग्रियां अमीरी नहीं लाती, समाधान लाते हैं। और समाधान आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज से। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे इमेजिनेशन की वो शक्ति जो विचारों को करोड़ों में बदल देती है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ सोचिए गहराई से, सीखिए विशेषता से और अमीर बनिए समाधान से। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 5, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। जो कुछ भी इंसान का मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल कर सकता है। लेकिन क्या हर किसी की सोच में वो शक्ति होती है? नेपोलियन हिल कहते हैं, धन कमाने की शुरुआत कल्पना से होती है, जहां विचार जन्म लेते हैं, योजनाएं बनती हैं और असंभव को संभव बनाया जाता है। अब सवाल उठता है, क्या आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल सिर्फ सपने देखने में करते हैं या उन्हें असल जिंदगी में ढालने में भी? हिल इमेजिनेशन को 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पहले से मौजूद आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाती है। उदाहरण, ओला, ज़ोमैटो, फ्लिपकार्ट, पहले से मौजूद चीजों का नया मॉडल। सेकेंड पार्ट, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो नए, अनदेखे, अनसुने विचारों को जन्म देती है। यही वो पावर है जिससे राइट ब्रदर्स ने उड़ान बनाई और स्टीव जॉब्स ने आईफोन। सच्चाई यह है, हर अमीर इंसान ने किसी न किसी रूप में कल्पना का व्यापारिक उपयोग किया है। अब एक सवाल, आपके दिमाग में कौन सा ऐसा आइडिया है जिसे आप बार बार सोचते हैं लेकिन कभी एक्शन नहीं लिया? क्या वो आइडिया किसी का जीवन बदल सकता है? क्या वो आइडिया आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? एक्शन प्लान बाय हिल। हर रोज 10 मिनट अपने आइडिया पर सोचिए, बिना रोक टोक के। उस आइडिया को कागज पर उतारिए। उसे एक्शन में कैसे लाया जा सकता है, उसकी 3 रणनीतियां लिखिए। पहला एक्शन उसी दिन लीजिए। याद रखिए, कल्पना अमीरों की करेंसी है। जो लोग कल्पना करना छोड़ देते हैं, वो इनोवेशन से बाहर हो जाते हैं। आपके दिमाग में करोड़ों की सोच है, बस उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। अगले पार्ट में हम जानेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की वो प्रक्रिया जिससे एक आइडिया को करोड़ों में बदला जा सकता है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ सोचिए अलग, देखिए बड़ा और कीजिए शुरू। यहीं से आपकी अमीरी की उड़ान शुरू होती है। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। एक कमजोर योजना जो लागू की जाए एक शानदार योजना से बेहतर है जो सिर्फ कागज पर हो। नेपोलियन हिल का यह कथन हम सभी को एक गहरी बात सिखाता है, सपना प्लस योजना प्लस एक्शन धन। लेकिन क्या हम सिर्फ सोचते हैं या सोच को सिस्टम में बदलते हैं? अब आपसे एक सवाल, क्या आपके पास अमीर बनने का कोई ठोस प्लान है जो लिखा हुआ हो, डेट बाउंड हो और एक्शन स्टेप्स के साथ हो? या सब कुछ सिर्फ मन के कोनों में ही घूम रहा है?
हिल बताते हैं, आपका डिजायर तभी पैसा बनता है जब वह संगठित योजना में बदले और तत्काल एक्शन लिया जाए। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के 4 पावर स्टेप्स। स्टेप 1, डेफिनिट गोल डेडलाइन तय करें। उदाहरण, मुझे अगले 12 महीनों में 5 लाख रुपए कमाने हैं। स्टेप 2, एक मास्टरमाइंड टीम बनाइए, 2 से 5 लोग जो सलाह दें, सहयोग करें, आपको जवाबदेह रखें। स्टेप 3, हर गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए, वीकली एक्शन स्टेप्स में। स्टेप 4, हर सप्ताह समीक्षा कीजिए, क्या काम किया, क्या बदला जाए, क्या और बेहतर हो सकता है। हिल का स्पष्ट नियम, अगर एक योजना फेल हो जाए, नई बनाओ। लेकिन प्लान के बिना आगे बढ़ना अमीरी के रास्ते पर खुद को गड्ढे में धकेलना है। रियल ट्रूथ, सिर्फ मेहनत नहीं, सिर्फ सोच नहीं, सिर्फ प्रार्थना नहीं। सफलता मिलती है प्लान प्लस एक्शन प्लस फेल होकर फिर नई प्लानिंग से। एक्शन टास्क फॉर टुडे, सबसे पहले आज ही अपने गोल को कागज पर लिखिए, फिर उसे हासिल करने की 5 एक्शनेबल स्टेप्स बनाइए। हर स्टेप के लिए समय सीमा तय करिए और किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। याद रखिए, सोचते सब हैं, लेकिन प्लान बनाकर एक्शन लेने वाले ही अमीर बनते हैं। अगले पार्ट में हम सीखेंगे डिसीजन मेकिंग की वो कला जो आपको डाउट से निकालकर करोड़ों की दिशा में ले जाती है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ, जहां सपने योजनाओं में बदलते हैं और योजनाएं करोड़ों में। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 7, डिसीजन, निर्णय की शक्ति। निर्णय की शक्ति सफलता और असफलता के बीच की सबसे पतली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रेखा है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, हर अमीर इंसान की सबसे बड़ी आदत है जल्दी निर्णय लेना और उसे बदलने में बहुत धीमा होना। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपने जीवन में पैसे कमाने का कोई अंतिम निर्णय लिया है, या अब तक सिर्फ टालमटोल करते हुए देखते हैं क्या होता है वाली सोच में उलझे हैं? सच्चाई यह है, इंडिसीजन, अनिर्णय, डर की पहली सीढ़ी है और डिसीजन, निर्णय, आत्मविश्वास और दौलत की पहली ईंट। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों का अध्ययन किया और पाया वे सब तेज निर्णय लेने वाले थे, चाहे वह बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या जीवन का बड़ा मोड़। आपको अमीर बनाने वाले निर्णय कौन से हो सकते हैं? 1, क्या आपने तय किया है कि आपको अमीर बनना ही है किसी भी कीमत पर? 2, क्या आपने एक स्पष्ट दिशा तय की है, जॉब, बिजनेस या कंटेंट क्रिएशन? 3, क्या आपने निर्णय लिया है कि हर दिन एक एक्शन जरूर लेंगे, चाहे छोटी ही क्यों न हो? दुनिया उन लोगों को अपने हिसाब से मोड़ देती है जो निर्णय नहीं लेते, लेकिन जो फैसला करते हैं वो दुनिया को मोड़ देते हैं। एक्शन प्लान फॉर टुडे, एक फैसला लिखिए जो आपने लंबे समय से टाल रखा है। 5 मिनट में उस पर हाँ या ना का फैसला कीजिए। उस निर्णय पर आज ही पहला कदम उठाइए। याद रखिए, सोचने से बड़ा काम होता है तय करना, और तय करने से बड़ा काम है उस पर अडिग रहना। अगले पार्ट में हम जानेंगे परसिस्टेंस, वो अडिगता जो पत्थर को काटती है और इंसान को करोड़पति बनाती है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ, जहां निर्णय बनते हैं और निर्णय बनाते हैं नई अमीरी की शुरुआत। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 8, परसिस्टेंस, दृढ़ता। दुनिया हारने वालों को याद नहीं रखती, दुनिया उन्हें याद रखती है जो आखिरी सांस तक डटे रहते हैं। और यही है आज का गूढ़ सिद्धांत। दृढ़ता यानी परसिस्टेंस,
सफलता का वो गुप्त हथियार जो सामान्य लोगों को असाधारण बना देता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा कोई सपना देखा है जिसे सबने नामुमकिन कहा और आपने खुद भी कई बार छोड़ने का मन बनाया? तो क्या आप आज भी उस सपने के लिए डटे हुए हैं? नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, डिजायर तब तक बेकार है जब तक उसमें दृढ़ता न हो। परसिस्टेंस का मतलब क्या है? हर दिन उठना, हर असफलता से सबक लेना, हर न के बाद भी हाँ की उम्मीद रखना, हर दर्द, डर और डाउट को पार करना और फिर भी चलते रहना। हिल ने ऐसे सैकड़ों करोड़पतियों को देखा जिन्होंने 100 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे, अगर मैं रुका नहीं तो एक दिन जीत मेरी होगी। परसिस्टेंस को मजबूत कैसे बनाएं? बर्निंग डिजायर को रोज याद करें, वो सपना क्यों जरूरी है। डेफिनेट प्लान को एक्शन में बदलें, रोज एक कदम। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, डाउटर्स को म्यूट करें। मास्टरमाइंड ग्रुप में जुड़े जो आपको उठाते रहें। हर दिन खुद से कहें, मैं जीतने तक रुकूंगा नहीं। आज ही एक ऐसा काम करिए जो आप पिछले 3 बार टाल चुके हैं। फिर देखिए आपको खुद पर कैसा भरोसा महसूस होता है। याद रखिए, परसिस्टेंस वो ताकत है जो ऑर्डिनरी लोगों को मिलियनेयर बना देती है। हार मानना आसान है, लेकिन जीतने वाले हमेशा अंत तक डटे रहते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे मास्टरमाइंड ग्रुप की रहस्यमयी शक्ति जो आपकी सोच को अरबों की सोच में बदल सकती है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ, जहां हारना मना है और जीतना सिस्टम है। यह रहा थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति। दुनिया में कोई भी इंसान अकेले करोड़पति नहीं बनता, हर सफलता के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है। नेपोलियन हिल ने इस शक्ति को कहा है द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल रिचेस, यानी अमीरी की सबसे जरूरी शक्ति। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों को हवा दें, या ऐसे जो हर दिन पानी डालते हैं? आप किसके साथ समय बिताते हैं वो आपको बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। हिल कहते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग जब किसी एक उद्देश्य के लिए सामंजस्य के साथ काम करते हैं तो उनके बीच एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है, वही है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब सोचने वाले अकेले दिमाग नहीं, बल्कि मिलकर सोचने वाली एनर्जी जो आइडियाज देती है, निर्णय में मदद करती है और तब भी धक्का देती है जब आप हार मानने लगें। मास्टरमाइंड की 5 अमीर बनाने वाली शक्तियां। नंबर 1, क्लैरिटी। जब आप दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं तो आपकी सोच और साफ होती है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस। जब पीछे कोई खड़ा हो तो डर आधा हो जाता है। नंबर 3, क्रिएटिविटी। 2 दिमाग मिलकर वो हल निकालते हैं जो अकेले सोच में नहीं आता। नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी। जब आपको जवाब देना हो तो एक्शन लेना मजबूरी नहीं, आदत बनता है। नंबर 5, नेटवर्क टू नेटवर्थ। सही मास्टरमाइंड आपकी जेब नहीं, आपकी कीमत बढ़ाता है। एक्शन टास्क फॉर टुडे। ऐसे 2 से 3 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनका विजन बड़ा हो। उन्हें वीकली मास्टरमाइंड सेशन के लिए इनवाइट कीजिए। हर हफ्ते सिर्फ 30 मिनट गोल्स, चैलेंज, आइडिया शेयर करें। याद रखिए, आपका भविष्य उस ग्रुप के औसत के बराबर होगा जिसके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगले भाग में हम सीखेंगे द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, वो मानसिक शक्ति जो क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास और सफलता को अगले स्तर पर ले जाती है।
टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ, जहां हम अकेले नहीं सोचते बल्कि साथ मिलकर करोड़ों की सोच बनाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। इच्छा को अमीरी में बदलने का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे कम समझा गया रहस्य है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय को द मिस्ट्री कहा, और सच में यह अध्याय आपके जीवन की सोच को हिला सकता है। क्या आपने कभी इस जबरदस्त जीवन ऊर्जा को सिर्फ आकर्षण और शरीर तक सीमित रखा है, या उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ा है? हिल कहते हैं, सेक्स डिजायर मनुष्य की सबसे जबरदस्त भावना है, लेकिन जब इस ऊर्जा को ट्रांसम्यूट किया जाता है यानी रूपांतरित किया जाता है तो यह कल्पना, साहस, इच्छा शक्ति और सफलता की सबसे ऊंची ऊर्जाओं में बदल जाती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ, सेक्स की मूल ऊर्जा को शारीरिक आनंद में न खर्च कर उसी ऊर्जा को मानसिक और रचनात्मक प्रयासों में बदल देना। यही ऊर्जा बनती है इन्फ्लुएंस, पैशन, क्रिएटिविटी और करिश्मा का स्रोत। ग्रेट लीडर्स, इन्वेंटर्स और बिलियनियर्स, उनमें एक खास आकर्षण होता है, एक मैग्नेटिक शक्ति। हिल इसे कहते हैं सेक्सुअली स्टिम्युलेटेड माइंड ट्रांसम्यूटेड इनटू जीनियस। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन से आपको मिलती हैं 3 रेयर पावर्स। 1, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी। जब यह ऊर्जा भीतर ही भीतर काम करती है तो आपकी कार्यक्षमता और जोश कई गुना बढ़ जाते हैं। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन। कई आविष्कार और बिजनेस आइडिया इसी मानसिक ऊर्जा से पैदा होते हैं। 3, मैग्नेटिक पर्सनालिटी। जो लीडर दुनिया को आकर्षित करते हैं वो इसी ट्रांसम्यूटेड सेक्स एनर्जी से जगमगाते हैं। एक्शन टास्क फॉर टुडे। अपनी ऊर्जा को केवल शारीरिक इच्छा में न बहने दें। हर बार जब कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर आए उसे तुरंत किसी रचनात्मक कार्य जैसे कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस प्लानिंग या विजन बिल्डिंग में लगा दें। अपनी डे स्टार्ट रूटीन में सेल्फ कंट्रोल प्लस विजुअलाइजेशन का अभ्यास शुरू करें। याद रखिए, सेक्स की शक्ति को दबाइए मत, उसे दिशा दीजिए, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आम इंसानों को महान बनाती है। अगले पार्ट में हम जानेंगे द सबकॉन्शियस माइंड, आपकी अदृश्य ताकत जो हर दिन आपके जीवन की स्क्रिप्ट लिख रही है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ, जहां इच्छाएं नियंत्रण में आती हैं और सफलता को जन्म देती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 11, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। आप दिन में जो सोचते हैं वो आपकी जिंदगी को थोड़ा बहुत बदलता है, लेकिन आप रात में जो फील करते हैं वो आपकी किस्मत लिखता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर डिजायर एंड योर डेस्टिनी। क्या आपकी अवचेतन सोच आपके लिए काम कर रही है, या आपकी आदतें, डर और पुरानी बातें ही हर रात उसे प्रोग्राम कर रही हैं? द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, एक विशाल मैग्नेट है। यह हर विचार, भावना और कल्पना को जमा करता है और फिर उसे रिपीटेड एक्शन और रियलिटी में बदलता है। ये 24x7 काम करता है, जब आप जाग रहे हों या गहरी नींद में हों। नेपोलियन हिल ने इसे बताया द ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऑफ द माइंड, जो आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक भेजता है। सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के 5 मास्टर नियम। रूल 1, रेपिटेशन। जो विचार आप बार बार दोहराते हैं वही सबसे गहराई तक जाता है। रूल 2, इमोशन। विचार में अगर भावना जुड़ी हो जैसे जोश, प्रेम, डर, तो वो कई गुना ताकतवर बन जाता है। रूल 3, विजुअलाइजेशन। जो आप मन में रोज स्पष्ट रूप से देखते हैं
वह धीरे धीरे आपकी असलियत बनने लगता है। रूल 4। ऑटो सजेशन। अपने मन को पॉजिटिव और लक्ष्यों से भरे वाक्यों से रोज भरना, जैसे मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रहा हूं। रूल 5। एनवायरनमेंट कंट्रोल। अपने चारों ओर ऐसा माहौल बनाइए जो आपको आपके लक्ष्यों की याद दिलाता रहे। एक्शन टास्क फॉर टुडे। हर रात सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को महसूस करें, जैसे वो पूरा हो चुका हो। एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिखें और सुबह रात 5 बार दोहराएं। नकारात्मक लोगों और सोच से धीरे धीरे दूरी बनाएं। याद रखिए, आपका अवचेतन मन वो जमीन है जहां हर विचार एक बीज की तरह बोया जाता है। अब यह आप तय करें कि आप अमीरी बोएंगे या डर और संदेह। अगले पार्ट में हम जानेंगे द ब्रेन यानी इंसानी दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर कैसे बनता है, सफलता के संकेतों का। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ, जहां सोच सिर्फ विचार नहीं बल्कि भविष्य बनाने की तकनीक है। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 12। द ब्रेन, दिमाग की शक्ति। अगर आपके विचारों में बिजली है तो आपका दिमाग एक पावर हाउस है। लेकिन अगर आप इसे चालू करना नहीं जानते तो ये सिर्फ एक बंद मशीन है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द ब्रेन इज अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। क्या आप अपने दिमाग को सिर्फ याद करने की मशीन मानते हैं, या एक ऊर्जा केंद्र जो सफलता की तरंगें ब्रह्मांड तक भेज और पा सकता है? हिल ने पहली बार बताया, आपका दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बना है, बल्कि ये ट्रांसमिट और रिसीव करता है। विचारों की फ्रीक्वेंसी, भावनाओं की ऊर्जा और मास्टरमाइंड नेटवर्क से सिग्नल। दिमाग के 3 लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। लेवल 1, कॉन्शियस माइंड, सचेतन जो आप सोचते हैं। लेवल 2, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन जो आप महसूस करते हैं। लेवल 3, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि जो ब्रह्मांड से जुड़ा है। जब आप किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है और तभी नए आइडियाज आते हैं, सही लोग जिंदगी में जुड़ते हैं और यूनिवर्स आपको जवाब देने लगता है। एक्शन टास्क फॉर टुडे। हर दिन 10 मिनट अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें, डिटेल्स, फीलिंग्स और ग्रैटिट्यूड के साथ। हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स चुनें, प्रेरणा, प्रेम, आत्मविश्वास। मास्टरमाइंड समूह से जुड़े रहें, जहां लोग भी वैसी ही फ्रीक्वेंसी पर सोचते हों। हिल कहते हैं, When stimulated or stepped up by emotion, the vibration of thought may be increased until it reaches the subconscious mind and then the infinite. आपका दिमाग एक उपकरण है, लेकिन उसे किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना है, ये आपका चुनाव है। अगले और अंतिम पार्ट में हम जानेंगे द सिक्स्थ सेंस, आपकी छठी इंद्रिय जो आपको अलौकिक निर्णय और डायरेक्शन देती है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ, जहां सोच सिर्फ साधन नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति बनती है। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 13। द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। जब सब कैलकुलेशन फेल हो जाए और अचानक अंदर से एक आवाज कहे यही सही रास्ता है, तो समझो सिक्स्थ सेंस बोल रही है। नेपोलियन हिल कहते हैं, The sixth sense is that portion of the subconscious where infinite intelligence may contact an individual. अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि बिना वजह कोई चेतावनी या अवसर की आवाज आपके मन में गूंज गई हो? क्या वो इत्तेफाक था, या आपके भीतर की सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो चुकी थी?
द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय, दिमाग का वो गुप्त दरवाजा है जो हमें लॉजिक से आगे की दुनिया से जोड़ता है, जहां से आते हैं बड़े निर्णय, असाधारण आइडियाज और समय से पहले चेतावनियां। नेपोलियन हिल इसे क्रिएटिव फैकल्टी ऑफ द माइंड कहते हैं, जहां सबकॉन्शियसली आपकी सारी लर्निंग, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और यूनिवर्स की इंटेलिजेंस एक साथ मिल जाती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, सिक्स्थ सेंस अचानक नहीं खुलती, ये तब एक्टिवेट होती है जब आप लगातार डिजायर, फेथ, प्लानिंग, परसिस्टेंस के रास्ते पर हों। आपका सबकॉन्शियस हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा हो। आपने डाउट और फियर को बाहर निकाल दिया हो। एक्शन टास्क फॉर टुडे। 1. दिन में 5 मिनट कंप्लीट साइलेंस में बैठिए, बिना सोच के, सिर्फ महसूस करने के लिए। 2. अपने सपनों को थैंक यू बोलिए जैसे वो सच हो चुके हों। 3. ट्रस्ट कीजिए उस इनर वॉइस पर जो बिना सबूत फिर भी सही महसूस होती है। हिल कहते हैं, थ्रू द एड ऑफ द सिक्स्थ सेंस, you will be warned of impending dangers in time to avoid them and notified of opportunities in time to embrace them. Final thought. Think and grow rich का आखिरी रहस्य ये है, जब आप अंदर से शुद्ध, फोकस्ड और भावनाओं से जुड़ जाते हैं, तो आपका मन सिर्फ सोचता नहीं, भविष्य देखना शुरू कर देता है। यही है सिक्स्थ सेंस, आपकी अलौकिक शक्ति। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मानसिक क्रांति है। अगर आप आज से ही अपने विचारों पर नियंत्रण पालें, तो कोई भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। याद रखिए, सपने वो नहीं जो नींद में आएं, सपने वो हैं जो नींद तोड़ दें। अब समय आ गया है अपनी सोच को अमीरी की तरफ मोड़ने का। अगर ये वीडियो आपके लिए प्रेरणा बना हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, इस चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपको ऐसी ही शक्तिशाली किताबों की सच्ची अमीरी की राह दिखाते हैं। क्योंकि सफलता एक यात्रा है और हर यात्रा की शुरुआत एक सोच से होती है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ इस पूरी थिंक एंड ग्रो रिच यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। अब समय है एक्शन लेने का, अपने सपनों को देखने का नहीं, जीने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए अमीरी की और बढ़िए अमीरी की ओर।